जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कैसे पल पल हमारे साथ रहते हैं। बहुत संगत पूछती है कि क्या गुरु जी सिर्फ दिल्ली वालों को ब्लेस करते हैं, सिर्फ उनको ही अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छे से बताएंगी कि क्या गुरु जी सिर्फ दिल्ली वालों को ही ब्लेस करते हैं, क्या सिर्फ गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिल्ली वालों को ही फील कराते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। फॉर मी माई गुरु जी इज़ माई एवरीथिंग। मेरे हेड ऑफ फैमिली हैं वो। मेरे पेरेंट्स भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए हमारा हर डिसीजन गुरु जी ही लेते हैं और हम उसमें ही खुश रहते हैं। उस मोमेंट पे शायद कभी कभार कुछ चीज़ों में हमें नहीं समझ आता, बट नेक्स्ट मोमेंट और इन सम टाइम हमें ज़रूर समझ आ जाता है और वो हमेशा बेस्ट डिसीजन होता है। गुरु जी हमेशा हर चीज़ सही करते हैं, परफेक्ट करते हैं, उन्हें सब पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है और उनकी जो भी वो डिसाइड करते हैं हम उसमें ही खुश रहते हैं। मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ी थी। मेरी दोस्त ने मुझे ऑफिस में बताया था गुरुजी के बारे में, तब मैं इतना नहीं जानती थी बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में। सॉरी गुरुजी। फिर सेम डे जब मैं शाम को घर आई थी तो मेरी मम्मा को जो है एक उनकी दोस्त थी, उन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में। तो फिर हम दोनों ही और मेरे पापा भी, हम तीनों लोग जो है बड़े मंदिर चले गए थे। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब आप समझिए कि लाइफ में ना इतने स्ट्रगल्स होते हैं, इतना सब कुछ चलता ही रहता है बैकग्राउंड में, एंड वहाँ जाके वो सब कुछ एकदम शांत एंड एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, पीस, जो भी अलग अलग वर्ड्स हैं वो हर चीज़ वहाँ जाके मतलब आपको शांति इतनी मिलेगी। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ जा कर के कि लगा कि पता नहीं क्या बैकग्राउंड नॉइसेस व्हाटएवर जो भी चल रहा है चलता रहे, बट ये ही सच है और ये ही रियल है। तो वो एक्सपीरियंस था मेरा और मेरे गुरुजी से मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो तब से अब तक मेरे लिए मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ है और आगे भी वही रहेंगे। फिर और इसमें एक चीज़ और थी, 2016 में मेरा पर्सनल लाइफ में थोड़ा मेरा रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। फॉर सम रीज़न हम दोनों, मेरे और मेरे पार्टनर का ब्रेकअप हो गया था और वो ब्रेकअप हमारा 7 जुलाई को ही हुआ था। तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, जुड़ने वाली थी। तो इवेंचुअली जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओह, मेरा ब्रेकअप 7 जुलाई को हुआ था एंड देयर इज़ सम रीज़न कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड गलतियाँ भी मेरी थी कुछ। एंड तो फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ है, इवेंचुअली मैं और मेरे पार्टनर ने सब कुछ रिजॉल्व कर लिया था। फिर हमारी शादी भी हो गई। वी गॉट मैरिड इन 2023 एंड हमारी शादी भी छतरपुर बड़े मंदिर के पास ही हुई, बस 10 मिनट की दूरी पे ही था बैंक्वेट हॉल, आप समझिए छतरपुर रोड पर ही हुई। मैं तो बहुत खुश थी इस साथ कि गुरुजी की देखरेख में ही हो रहा है और बड़े मंदिर के पास ही है, 10 मिनट की दूरी पे। फिर उसके बाद फॉर मैरिज थिंग ऑल्सो बहुत ज़्यादा गुरुजी ने हम पर कृपा करी कि आप ऐसे जानते ही हैं कि दिल्ली एनसीआर में बैंक्वेट हॉल्स मिलना आसान नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बजट ही चले जाता है शादी वैसे ही। तो हम लोग ढूंढ रहे थे बट बहुत अच्छा कुछ नहीं लग रहा था या ओवर बजट हो रहा था, और बजट में भी जो ओवर बजट भी होता था उसमें क्वालिटी नहीं लग रही थी, कि इतना नहीं लग रहा था सही। तो हम लोग एक दिन बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे। छतरपुर में हम लोग कभी नहीं देखते थे क्योंकि वहाँ पे लगता था कि बहुत ही महंगा होगा, इतना ये सुना था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो हम कभी जाते ही नहीं थे। फिर उधर बस बड़े मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर से वापस नोएडा। तो उस दिन हम बड़े मंदिर गए और मेरे पापा ने बोला चलो चल के देखते हैं। तो वापसी में हम लोग गए और हमने देखा एक बैंक्वेट हॉल, हमें बहुत अच्छा लगा और वो हमारे को एकदम सही लगा और हमने बुक कर दिया उसको। जिनसे हमने बुक करा था वो भी गुरुजी संगत थी, जो मेरी डेकोर वाली थी वो भी गुरुजी संगत थी, और जिनसे मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी ली थी वो भी गुरुजी संगत थी। तो मतलब ऐसे ही लग रहा था कि बस गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है और ना ही मेरे पेरेंट्स, तो और हम करना भी नहीं चाहते थे।
जैसे जो गुरुजी चाहते हैं हम वही करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो फिर शादी के बाद भी जब मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर आऊँ, तो वो इतना नहीं मानते हैं अभी, बट हाँ उसको इतना रिस्पेक्ट है, वो जानता है कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, तो वो उतना रिस्पेक्ट करता है। तो वो भी मेरे साथ गया बड़े मंदिर। तो हमारी जो कैब आई थी हमको पिक करने, वो भी सोचिए उसमें गुरुजी का लॉकेट लगा था उनके शीशे पे, एंड गुरुजी संगत थी, मतलब वो ही हमको लेके गए। एंड वापसी में भी आई थिंक जब मैं जिस कैब में थी उसमें भी गुरुजी का लॉकेट था, तो वो वापस भी मैं गुरुजी संगत के साथ ही आई। तो मैं तो बहुत ही खुश थी इस थॉट के साथ कि मतलब गुरुजी ही मेरे आजू बाजू हैं हर जगह। और वहाँ वैसे भी गुरुजी हर जगह मतलब गाड़ियों में दिखते हैं, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स, ऐसा मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ। मैं इवन अपने शादी के बाद मेरा वीज़ा एंड ऑल वाली चीज़ें भी चल रही थी, तो मुझे पता भी नहीं लगा और मेरा वीज़ा भी हो गया आसानी से, सब कुछ गुरुजी ने कर दिया। आप समझिए मेरा अपॉइंटमेंट 12 o'clock का था और मैं वहाँ पहुँची हूँ 11 o'clock, और मुझे गार्ड ने अंदर जाने दिया, भीड़ कम थी। ये भी गुरुजी की कृपा थी, और अंदर जाने से पहले मुझे गुरुजी की गाड़ी भी दिखी और मैं बहुत खुश थी। फिर उसके बाद मैं अंदर गई हूँ और मैं लाइक बिफोर 12 मैं बाहर भी आ गई हूँ कि आप समझिए जिस टाइम में मेरा अपॉइंटमेंट था उससे पहले मैं बाहर आ गई हूँ, और जब मैं बाहर आई हूँ तब भी मैंने गुरुजी की गाड़ी देखी है। तो गुरुजी मेरे आजू बाजू हमेशा ही मेरे साथ ही रहते हैं। तो मैं गई और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो फिर फाइनली अभी मैं शादी के बाद यहाँ US में शिफ्ट हो गई हूँ। तो मुझे बहुत स्ट्रेस था इस चीज़ का कि मैं अब बड़े मंदिर में ऑलमोस्ट मंथ में 2 बार तो जाती ही थी, और कम से कम मतलब 2 बार तो हो ही जाता है, मैं जाती ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आई हूँ तो अब बहुत लग रहा था कि हाँ तो मुझे ना गाड़ियाँ दिखती हैं ना कुछ, मेरे को वैसे नहीं दिखता जय गुरुजी लिख करके। मेरे को बहुत स्ट्रेस था कि मेरे को बड़े मंदिर जाना, मेरे को अभी भी मतलब बड़े मंदिर की अभी भी बहुत याद आती है, एंड आंसू आ जाते हैं सोच के ही देख कर। बट अब अभी यहाँ पर हूँ तो वही है, गुरुजी कहते हैं ऐश कर, जो है अच्छा ही होगा। तो मैं यहाँ आ गई सियाटल में, एंड मैं अभी रिसेंटली सियाटल से फिर बेलव्यू मूव हुई। मेरा डिसीजन बेलव्यू मूव होने का यही था क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे सत्संग होता है। तो मैं अभी यहाँ पे 2 बार गुरुजी के सत्संग में भी गई हूँ, और मतलब मुझे थोड़ी तसल्ली है कि हाँ चलो मैं जाती हूँ। मैं हफ्ते में मतलब एवरी थर्सडे वहाँ सत्संग होता है, तो मैंने यहाँ पर भी वही रूटीन बनाया है कि मंथ में 2 बार जाऊँगी। तो मैं अभी 2 बार होके आई हूँ, एंड तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही जिम में थी मैं, और मेरे को मैसेज आया कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मेरा पहला ही सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उस दिन मैं जब मैसेज आया तो मैं थोड़ा सोच के गई कि हाँ ठीक है मैं आज कर लूँगी शेयर। फिर मैं वहाँ गई, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था, और ऐसी ये चीज़ गलत है जानती हूँ, बट थोड़ा लग रहा था तो इसलिए नहीं कर पाई। बट फिर गिल्ट हो रहा था कि गुरुजी ने बोला था मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं जाकर अब नेक्स्ट टाइम तो करके ही आऊँगी। फिर आज मैंने सुबह सत्संग सुना, और उस पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया अपना सत्संग। थैंक यू आंटी एंड सत्संग, थैंक यू आंटी जी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर आवर सत्संग। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी सारी संगत के साथ रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की हो या कहीं की भी हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया की हो। गुरुजी हर संगत का पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिसको भी गुरुजी अपनी संगत बनाते हैं गुरुजी हमेशा उसका हाथ थाम के रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।